गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल मैंने ब्लॉग एंड करते टाइम पैकिंग कर रही थी, आज ब्लॉग स्टार्ट करते टाइम भी पैकिंग कर रही हूँ। ऐसा होता रहता है, जब तक आप जाते नहीं हो ना तब तक इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर, कुछ नया ऐड करो कुछ निकालो, वही चलता रहता है। तो वही कर रही थी। चलिए, मेरे एक बैग में आ नहीं रहा है लहंगा वगैरह, गाउन वगैरह, क्योंकि शादी का वो है तो फिर थोड़ा सा गाउन वगैरह लेके तो जाऊंगी। ज़्यादा भी लेके नहीं जा रही हूँ, एक दो लेके जा रही हूँ, फिर भी नहीं आ रहा है। तो हनी बनी का एक डायपर लिया था बड़ा सा, क्योंकि वो हमारा लास्ट पैकेट था। वो अब डायपर यूज़ नहीं करते, बस रात को हम लोग उनको इमरजेंसी के लिए पहनाते हैं। तो मैंने कहा चलो इंडिया में वो ख़त्म कर लेंगे, फिर और डायपर अभी हम लोग और ख़रीदेंगे नहीं। बट फिर उसको सोच रही हूँ निकाल दूँ, वहीं से ही डायपर ले लेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो रात के टाइम के लिए। तो हनी बनी के बैग में मैं थोड़ा सा अपना जगह बना रही हूँ, थोड़ा सा जीत के बैग में भी अपना जगह बना लूँगी। यही करूँगी और क्या फिर, क्योंकि जीत अपना कुछ लेके नहीं जा रहे, वो बोल रहे सब दिल्ली से ही, मतलब उनका जो सूट है बस वही लेके जाएंगे, बाकी शेरवानी वगैरह वो देखेंगे, उनका एक है रखा हुआ है तो बोल रहे वही पहनूंगा वरना देखूंगा, तो इसीलिए उनके बैग में भी जगह होगी। तो बस यही है, यही सब चल रहा है सुबह से, पैकिंग वगैरह। एंड जो इमीडिएट ज़रूरत वाला सामान है वो सब हैंड बैगेज में ले जाएंगे, खाना पीना एंड उनका नेबुलाइजर, मेडिसिन वगैरह, ये सब देख के तो चल रहा है वही सब। तो मैं ये सब कर लूँ, फिर लंच वंच बनाना है शाम को। सानवी का बर्थडे है तो उनके घर में उन्होंने बुलाया है डिनर पे, तो वहाँ पे जाना है। कल हमने किसी को बुलाया है, तो ऐसा हो के 2 दिन तो ऐसे ही, 2 दिन का इवनिंग तो ऐसे ही चला जाएगा। उसके बाद बस कुछ ही दिन बच्चे हैं, तो जल्दी 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 जैसे जैसे होता है वैसे वैसे शेयर कर। मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड इसीलिए मैं डेली ब्लॉग भी बना रही हूँ इस टाइप का, पैकिंग शॉपिंग इस टाइप का। आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, बट जो डेली लाइफ में हो रहा है अभी वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो चलिए गाइस, फिर ये मैं पैकिंग कर लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। Mama, this one to India and we'll give it India for bag. Lollipop. Oh. हो गई है थोड़ी बहुत पैकिंग, थोड़ा सा मैं रिलैक्स हूँ अभी, मुझे लग रहा है कि हो जाएगा। कुछ बातें आप लोगों से शेयर करनी है। चलिए, पहले कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि आप वैक्यूम बैग ले लीजिए, तो मैंने भी वही सोचा था, बट अभी लग रहा है कि हो जाएगा हमारा उस इसी लग जितना है हमारे पास ट्रॉली बैग्स ना, उसी में हो जाएगा। एक्चुअली लगेज वेट का कोई इशू नहीं, क्योंकि हमारे 4 टिकट्स है तो 120 किलोज अलाउड है लगेज में। वैसे कैबिन में हमें 28 किलो, तो अराउंड 150 किलो हमारा अलाउड है। बट हम लोग ज़्यादा लेके नहीं जाना चाहते, क्योंकि अभी 2 बच्चों के साथ में, अभी कोविड की सिचुएशन में मास्क लगाओ, सील लगाओ, टच मत करो इधर उधर, वो सब चक्कर में ना ज़्यादा लगेज हम लोग कैरी नहीं करना चाहते। वही है, ऐसा नहीं कि हमारे पास वो नहीं है, लिमिट नहीं है। तो अगर अच्छा से सब कुछ सिचुएशन पूरा नॉर्मल होता ना, तो हम लोग और ट्रॉली बैग खरीद के भी ले सकते थे। तो इसीलिए मैं अपने उसके लिए, मायके वालों के लिए कुछ लेके नहीं जा रही हूँ। एंड किसी ने कमेंट किया था कि कार्टन में लेके चले जाओ, तो कार्टन में ऐसे थोड़ी होता है यार, ट्रैवल करना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि दुबई से दिल्ली, फिर भुवनेश्वर, फिर गांव, फिर भुवनेश्वर, फिर दिल्ली, फिर दुबई। एंड कार्टन में अच्छा नहीं लगता है यार, ऐसे ट्रैवल कंफर्टेबल भी नहीं होता है। कार्टन ऐसे थोड़ी कोई उठा उठा के लेके जाता है। चलो एनीवे, जो मेन बात मुझे करनी है कि क्योंकि बहुत लोगों का ना कमेंट्स आ रहा है, मैं कमेंट सेक्शन में एक एक को रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए क्योंकि एक सेम चीज़ को रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी इतने सारे लोगों को, तो इसलिए बोलूँगी। कोई कोई कमेंट में लिख रहा है कि मेरे लिए गोल्ड ले आना, कोई लिख रहा है आईफोन ले आना, कोई लिख रहा है मेरे लिए ये क्रीम ले आना, मैं पैसा दे दूंगा। तो पैसे की बात नहीं है टोटली, बट ना ये पॉसिबल नहीं है। मैं खुद, आप लोग देख रहे हो, मैं अपने उसमें लिए कुछ भी लेके नहीं जा रही हूँ मायके वालों के लिए। एंड जब भी हम लोग इंडिया ट्रैवल करते हैं तो हमें डेफिनेटली
फ़ोन हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कोई ना कोई बोलता है लेके आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सस्ता मिलता है, गोल्ड भी सस्ता मिलता है। तो इस बार भी हमें 2 आईफ़ोन के लिए बोला गया है, तो हो सकता है हम वो 2 आईफ़ोन भी लेके जाएँगे। फिर गोल्ड का भी बोलते हैं, बट इस बार मैंने किसी का, घर वालों का भी मैंने वो नहीं लिया कि अब मैं किसी के लिए कुछ गोल्ड वोल्ड नहीं लेके जा सकती। क्योंकि अभी इस टाइम पे ना जितना भी बस मम्मी के लिए लिया है, एंड मैंने एक भाभी के लिए लिया है, मैं बाद में आपको दिखाऊंगी, तो वो फिर मैं पहन के चली जाऊँ, क्योंकि अभी ना वो कस्टम वस्टम उसमें हमें वो कुछ डिक्लेरेशन वो नहीं करना है, इतना गोल्ड लेके आया वो सब, ये सब नहीं करना है। जो बस जो हमारे लिमिट में अलाउड है ना, जैसे मैं 1 किलो, सॉरी 1 किलो बोले, 1 लाख रुपीज़ का, एंड जीत 50, 1.5 लाख का जितना अलाउड है उतना ही हम लोग लेके जाएंगे बस, और कुछ नहीं। तो प्लीज़ आप लोग इस टाइप का अगर कमेंट करते हो ना, जो कि मैं नहीं कर पाऊंगी, फिर ना मुझे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील होता है, एंड एक एक को सेम चीज़ में रिप्लाई, मतलब इतना लंबा चौड़ा कमेंट में क्या रिप्लाई करूँ, इसलिए मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग में बता देती हूँ। एंड वैसे भी कोविड सिचुएशन है, हम लोग घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलेंगे, जो अर्जेंट काम होगा उसके लिए निकलेंगे, तो मिलना भी नहीं हो पाएगा इतना। तो फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम ट्रैवल करूँगी तो अगर मेरे बस में कुछ होगा तो मैं देखूँगी, बट इस बार आप लोग ऐसा कमेंट मत कीजिए कि गोल्ड ले आओ, आईफोन ले आओ, ये ले आओ, उस टाइप का मत कीजिए प्लीज़। सो सॉरी फॉर दैट। मैं क्या करूँ, आप लोग, आई थिंक आप लोग समझोगे। सो सॉरी, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए गाइस, अभी मुझे मंदिर भी वो करना है, अभी तक नहीं किया है, जीत को टाइम नहीं मिला ये पूरा वीक, तो अभी मैं मंदिर डिसमेंटल करके भगवान जी का वो आसन वगैरह सब क्लीन कर देती हूँ। फिर खाना वाना खा के इवनिंग को जीत आएंगे, तो सानवी के लिए कुछ गिफ्ट भी लेना है, एंड कल जिसको बुलाया है उनके लिए भी कुछ लेना है, तो वही सब लेके फिर हम लोग निकलेंगे बर्थडे पार्टी। What are you doing? I'm cutting mama hair. Cutting mama hair. Yeah. Why? I'm standing in the table. Mom will cut your hair. Cut honey hair. And mama, No, mama hair. you cannot be scared. No, I'm not scared. See, I'm not scared, but don't cut my hair. I can cut your hair, But I don't want. but you like. Whoa. You cut your hair. No, I'll cut mama hair. Okay, enough now. Enough. Mama has little hair left. Don't cut mama hair. I can put more mama hair. Abhi you cut your hair. Or cut honey hair. I cut mama hair. Let's laugh. You cut. Over the hills and far from wide, she's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. La 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 la.
बहुत पुराना एक ड्रेस पहना है, दिखाती हूँ आपको। शायद मैंने कभी ब्लॉग में नहीं पहना है। जब हनी बनी आई थिंक 2 महीने के थे तब मैंने ये वाला ड्रेस लिया था। तब मैं बहुत ज़्यादा पतली हुआ करती थी। डिलीवरी के बाद मैं अचानक से पतली हो गई थी, पता नहीं कैसे। उसके बाद फिर मोटी हो गई। सुनो कैसा लग रहा है? अपनी तारीफ करने में। एंड मेरे हनी को देख, मतलब बनी अभी रेडी हो रहा है, मैं हनी को दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मेरा बच्चा सूट बूट में रेडी। उनको नींद आ रही है थोड़ी थोड़ी, बट ये देखिए 3 पीस पहना है आज। उनको पार्टी में जा रहे हैं मेरे बच्चे। तो चलिए गाइस मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या लाए। सो गाइस ये लिया है एक जैकेट यूनिकॉर्न का। लड़कियों का यार कितना अच्छा मिलता है ना, लड़कों का इतना ऑप्शन नहीं होता है। तो ये एक यूनिकॉर्न का ये जैकेट है। ये ऐसे उसके हुडी में ऐसा है यूनिकॉर्न, एंड सेम उसका एक यूनिकॉर्न का मैचिंग एक बैग लिया है ये ऐसा। एंड सबसे अच्छा लगा मुझे एक नोटबुक लिया है। ये देखिए ये है फेरी नोटबुक, एंड बस ये लिखने के लिए अंदर। बट कितना ज़्यादा सुंदर है, सॉफ्ट है, बहुत अच्छा लग रहा है। और एक पीस होता तो मैं अपने लिए ले आती है ना। तो ये जब मैं हनी बनी, जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो एवरी वीक मैं लिखती थी कि क्या मतलब क्या हो रहा है प्रेगनेंसी में, क्या मूवमेंट हो रहा है, क्या डॉक्टर बोल रहे हैं, सब कुछ मैं लिखती थी। तो एक इस टाइप का मैंने रखा था। वो बुक में अभी कुछ आप लोगों के साथ में कभी होगा तो शेयर करूंगी। पूरा लिखा हुआ है। जब तक हनी बनी आई थिंक 4-5 महीने के हुए थे, तब तक मैं एवरी वीक लिखती थी कि क्या चेंजेस आए हैं, क्या हो रहा है, कौन से साइज के हैं, कितना हार्ट रेट है, क्या डॉक्टर ने बोला, सब कुछ मैं लिख के रखती थी। हम लोग क्या फील कर रहे हैं, मुझे क्या फील हो रहा है, सब कुछ मैं लिख के रखा है मैंने। तो वो कभी होगा तक शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में। तो बस इसको मैं पैक कर देती हूँ, फिर फटाफट हम लोग निकलते हैं। लेट हो गया। मेरे बन्नी महाराज भी रेडी हो गए हैं। बन्नू ये हो गया मेरा बन्नू महाराज, माय बन्नू महाराज। शर्म आ रही है, शर्म आ रही है। एंड ये हो गए जीत। हेलो, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि उम्मीद से ज्यादा बढ़ के होंगे। चलिए मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो चलिए गाइस इनको जूता पहन के फटाफट निकलते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आपसे आने के बाद।
हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। आगे कहीं से उठा। चलो हैप्पी एनिवर्सरी। अरे मेरा उसको भी खिला दो मेरे हिस्से का। बस हटा दो। तो गाइस आ गए हैं वापस एंड रिटर्न गिफ्ट ओपन हो रहा है। बस अभी भी 1:15 हो चुके हैं। एनर्जी हनी बनी ऑलवेज आर एनर्जाइज्ड, है ना। रिटर्न गिफ्ट देख के तो एनर्जी रिटर्न आ रही है इनकी। सानवी का बर्थडे था, उसके बाद सहजूज का एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी, उसके बाद इनका गिफ्ट एनिवर्सरी, है ना, जो डेली होता है। ब्लू गिफ्ट, ग्रीन गिफ्ट। आप बताएं कैसे हैं आप? ठीक है, शाम को छोड़ के गए थे आपको, ठीक है ना। बहुत बढ़िया है। हम थोड़ा जल्दी में थे आज, इधर से उधर भाग रहे थे तो समझ में नहीं, हम औंधे पड़े हैं। अच्छा, हम अजीब से लग रहे होंगे, हम थोड़े स्टाइल से पड़ जाते हैं, है ना। चलिए गाइस, अब तो 1 बज गया है, अब तो क्या ही बोले कि ब्लॉग एंड करना। अब तो गाइस बीच में रुकावट के लिए खेद है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि 1:15 बज चुके हैं, तब तो क्या तो बात ही करें। चलिए गाइस, एंजॉय। कल मॉर्निंग में मिलते हैं। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बाय बाय। डू से बाय बाय टू एवरीबॉडी फर्स्ट। बाय से बनी से बाय, बनी से बाय, बनी से बाय। बनी। ओके बाय। दे आर वेरी बिजी। दे आर वेरी अरे मैं नीचे आओ तो ऊपर कर दी। दे आर वेरी बिजी इन ओपनिंग देयर गिफ्ट। बाय गाइस, सी यू